कि ये हाथी के दांत दिखाने वाले हैं कि खाने वाले हैं। सोच समझ के साथियों, आने वाले समय में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले समय में आदिवासी अपना हक अधिकार कैसे लेगा, किस तरीके से अधिकार लेगा। वो क्या चिल्लाने से अधिकार मिल जाएगा? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है। और पढ़ने वाले युवा ध्यान से सुनना, आपने कभी ईडब्ल्यूएस का नाम सुना है? हाथ उठाना साथियों। ईडब्ल्यूएस क्या होता है? आर्थिक रूप से जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको रिजर्व कितना 10%। सुना है कि नहीं? क्या उसके लिए आंदोलन करना पड़ा? क्या उसके लिए वो लोग सड़कों पे निकले? बताना साथियों। आपको थोड़ा सा हक चाहिए तो आपको सड़कों पे निकलना पड़ता है। आपको आपके मान सम्मान अस्मिता बचानी हो तो आपको सड़कों पे रैलियां करनी पड़ती है। आपको अपने अधिकार चाहिए, अपने ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ना हो तो आपको ऐसी सभाएं, ऐसे कार्यक्रम करने पड़ते हैं। हमारे लोगों में जुनून भरना पड़ता है कि चलिए तैयार हो जाइए, हमें लड़ना पड़ेगा। और वो लोग कभी लड़ते नहीं है। निर्भया नाम का कांड सुना होगा सबने। छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं। निर्भया नाम का कांड आज से पहले 2016 के आसपास हुआ था। 2012 में आपको मालूम होगा पूरा देश एक हो गया था और एक शब्द निकला था कि ये हमारे देश की बेटी है। ध्यान से सुनना बात को। तब एक शब्द निकला था, पूरा देश एक ही आवाज दे रहा था कि ये तो हमारे देश की बेटी है। क्या नागपुर में किसी और की बेटी थी? नागपुर में कहा जाता है ये तो आदिवासी समाज की बेटी है। ध्यान से समझना, एक शब्द जिसमें एक महिला का रेप, बच्ची का रेप होता है तो भारत की बेटी बन जाती है। और मणिपुर में इतना बड़ा नरसंहार होता है, इतना बड़ा कांड होता है और दरकिनार कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ये तो आदिवासी समाज की बेटियां हैं। उनको क्यों नहीं कहा गया कि ये भी भारत की बेटी थी? उनको भी यही बोलना था। क्यों वो लोग चुप रहे? तो इसलिए आपको, हमको सबको समझने की आवश्यकता है कि हमारे साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। क्योंकि एक पंक्ति के साथ मैं दोबारा बात दोहराऊंगा कि हमको जो जबान दी है और हमारे बहुत सारे लोग शोषण होता है, अत्याचार होता है, उसको देखते रहते हैं कि बोलने को दी है जबान, बोलने को है जबान, बोलता नहीं, बोलने को है जबान, बोलता नहीं। तेज का नाम उसका जब बोलना तो चाहेगा। बाहर आएगा। हमारे काम में है कि हाथ में धारिया, पालिया और तीर धनुष कंधे पर रहती थी। साला किसी का मूतना तो दूर की बात है, देख के ही मूत निकल जाता था। और आज घटनाएं कैसी हो रही है? क्योंकि रूढ़िगत परंपरा थी, मान सम्मान था, स्वाभिमान के साथ जीते थे। देखा जाएगा कानून संविधान बाद में। अगर हमारे अस्तित्व की बात आई तो हम सबसे पहले निपटेंगे, उसके बाद कानून को देखेंगे। लेकिन हम समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए और सारी चीजों को समझने लग गए तो हम कहते हैं कि हथियार से नहीं, कलम से लड़ना चाहिए। लेकिन कब तक? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आप लोगों में कि भड़काने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि जब कलम से काम चलता ही नहीं है तो कमान तो खींचनी पड़ेगी साथियों।
है कि नहीं? जब कलम से काम नहीं चलेगा तो काय से कमान से काम चलाना पड़ेगा। हम चाहते हैं